नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही के तमाम आरोप लगते रहे हैं। विरोधियों को कुचलना हो, रोजगार मांगने वाले छात्रों को लठियाना हो, ये तमाम उदाहरण मिलते रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी, जिसे अलग अलग नामों से केजरीवाल साहब को हम लोग कई विश्लेषक अलग अलग नामों से पहले पुकारते रहे हैं, क्योंकि हमें ये आशंका थी, ये आभास था कि केजरीवाल के पीछे संघ ही खड़ा है। केजरीवाल को मॉडिफाइड मोदी भी हम कह चुके हैं। केजरीवाल को बी टीम सी टीम भी लोग बोल चुके हैं। केजरीवाल को हमारे चैनल पर हमारे भाऊ अशोक वानखेड़े वो बोलते हैं कि ये एकलव्य है मोदी का। तो वो एकलव्य अब आ गया मैदान में। हालांकि एकलव्य कह के हम एकलव्य का अपमान नहीं कर सकते हैं। खैर, पूरी जो कहते हैं ना तानाशाही का वो नमूना पंजाब की सड़कों पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हुआ है। विध्वंस का प्रतीक योगी आदित्यनाथ का सिंबल बुलडोजर मान को पसंद आया। अब बड़ा सवाल आज है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, इन लोगों के लिए आज बड़ा सवाल। इनके लिए फैसले की घड़ी है। इन्हें तय करना होगा कि ये केजरीवाल के साथ हैं या किसानों के साथ हैं। अगर केजरीवाल के साथ अब 1 मिनट भी हैं तो किसान जुबान से निकालना भी गुनाह होगा इनके लिए। और सवाल राहुल गांधी से है कि क्या इमरजेंसी मीटिंग कॉल करेंगे इंडिया अलायंस की। इमरजेंसी मीटिंग अगर फिजिकल नहीं हो सकता है तो ऑनलाइन मीटिंग, और ऑनलाइन मीटिंग में एक लाइन का क्या फैसला होगा कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से धक्के मार करके इंडिया अलायंस से बाहर किया जाए। ये सब थोड़ा कठोर हैं। एक पत्रकार के रूप में आपको लगेगा कि ये पत्रकारों को इतने कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जब पर्दे के पीछे साजिशें होती हैं और लोकतंत्र में किसान, जिसको कहते हैं किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, वहां किसानों को रातों रात जमींदोज कर दिया जाता है, तो सवाल तो कठोर शब्दों के साथ ही खड़े होंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, साथी हैं, और मेहमान हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे इस देश के जिम्मेदार नागरिक, पत्रकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट आज की चर्चा में है, हमारे साथ गुरप्रीत सिंह सांगा साहब हैं। ये केएमएम जो है उसके बड़े अभिन्न अंग हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ जगदीप सिंह संधू हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं। और प्रबल प्रताप शाही हैं। प्रबल प्रताप शाही एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो इनकी मौजूदगी जरूरी है। ये किसानों आंदोलनों में भी बड़े देखे जाते हैं। तो आज पूछते हैं इनसे कि भाई ये केजरीवाल चलेगा आपके साथ अब। लेकिन ये सब शुरू करें चर्चा, उसके पहले मैं ये सवाल क्यों खड़ा किया हूं, बिना धरातल के कोई सवाल मैं करता नहीं। राहुल गांधी की पार्लियामेंट के भाषण का एक क्लिप दिखाऊंगा, प्ले कीजिए कंट्रोल रूम। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। सर, इंडिया गठबंधन की तरफ से वादा किया था, इंडिया अलायंस की तरफ से वादा करता। उस इंडिया अलायंस में किसानों पर बुलडोजर चलाने वाला केजरीवाल भी है। ये सवाल तो प्रबल प्रताप शाही साहब से होगा, लेकिन मैं पहले आता हूं सांगा साहब के पास। सांगा साहब, बड़ी विचित्र पिछले 12 घंटे बड़े कठिन परीक्षा वाले हैं। कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, मैं आऊंगा इस पर, केजरीवाल को आउट करने पर, लेकिन उसके पीछे की पीड़ा पहले सामने आनी चाहिए। वो पीड़ा हम सुनते हैं सांगा साहब से, वेदना क्या है सांगा साहब। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। आशीष जी, पीड़ा
हमारे ऊपर हमला कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया, कईयों के सिर फोड़ दिए, पगड़ियां उतार दी, उससे बड़ी पीड़ा होती है एक धोखे से। आप जानते हैं शारीरिक पीड़ा 2 दिन में ठीक हो जाती है, पैसे की पीड़ा भी जन सहयोग से आंदोलन चल रहा है ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, अनैतिक कृत्यों द्वारा आपको तोड़ा जाता है। तो शायद डिप्लोमेसी और वार्ताओं के इतिहास में और पॉलिटिक्स के इतिहास में राज्य रजवाड़ों से लेके अब तक पहली बार ऐसे हुआ होगा कि एक डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए, एक वार्ता के लिए बुलाकर किसी से आप एक बातचीत, एक किसी चीज का हल निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप किसी को बुलाते हैं। और वहीं दोनों के, आप इसमें नोट कीजिएगा, बीजेपी के भी कैबिनेट मंत्री हैं, आपके भी कैबिनेट मंत्री हैं, आप सरकार के मौजूदा और आप सरकार के पुराने अफसर भार्गव और जसकरण वगैरह सारे उस मीटिंग में हैं, सारे बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं और बाहर निकलते ही किसानों को उठा लिया जाता है उस मीटिंग के से। तो ये जो खंजर घोंपना होता है पीठ के अंदर, सबसे बड़ा आघात इस बात से लगा है। वरना मोर्चे तो मैदान पे खड़े थे, सरकार सरकार होती है, सरकार का अपना एक रुबाब होता है, 500 जेसीबी लेकर 5000 20,000 पुलिस वाला लाकर सरकार कभी भी हटा सकती है, आके मार ले, जितने बाजू जितने सुर देखी जाएगी उस वक्त। लेकिन ये जो धोखे से किया गया वार है आम आदमी पार्टी द्वारा और आम भगवंत मान द्वारा, ये बहुत बड़ा पीड़ादायक है। शारीरिक पीड़ा का कोई दिक्कत नहीं है। एक जो टर्म सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में आपने यूज किया होगा, चढ़ती कला, वो हमारे हौसले बुलंद हैं, ये मामूली सेटबैक्स हैं, हम इनको सेटबैक्स देखते हैं और बिना सेटबैक के आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ, जीत ही जीत मिलती रही, ये भी कभी संभव नहीं होता है। तो वो जो उस आघात की, उस धोखे की, उस जो एक षड्यंत्र की जो पीड़ा है वो है। लेकिन हमें उस सारे काम ने हमें चिन्हित करने में आसानी कर दी है कि अब हमारे दुश्मन कौन कौन है, हमारे दोस्त कौन कौन है। अभी भी उन दोस्तों को भी हम संभावित दोस्त मान रहे हैं, धीरे धीरे सबके चेहरे सामने आएंगे। और पीड़ा, एक एक रुपया जोड़ के जो टेंट गांव वालों की मदद से लगाए गए थे, टेंट आराम से नहीं लगता है, 50-70 हजार में एक टेंट लगता है। स्टेज के लिए गांव गांव से माताओं बहनों से पैसे मांगे गए थे, तब जाके वो लोहे का टेंट हमारा और वो स्टेज बना था, जहां पे रोज सुबह टेंट सजता था, समस्याएं डिस्कस होती थी। महिला दिवस बनाया गया था, NTWTO दिवस, जिसमें अब शहीद भगत सिंह जी की जयंती मनाई जानी थी, उस टेंट को इन्होंने तोड़ दिया। 100 मीटर दूर पंजाब की धरती पे हरियाणा वालों ने सीमेंटेड बैरियर गार्ड रखे हैं, वहां पे इनकी नजर नहीं उठी, वहां जेसीबी नहीं चली, लेकिन किसानों के आशियाने तोड़े गए। तो इसका वो जैसे किसी ने कहा था, हिसाब रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। इस सब की कीमत तो भगवंत मान देगा और ऐसे बैठ के एक एक पाई पाई से देनी पड़ेगी उसको, वो हम ले भी लेंगे। लेकिन जो आपने पीड़ा की बात की, मैंने वो बता दी कि दिल बहुत दुखा है। नहीं, दिल दुखा, लेकिन एक जगह चूक नहीं हुई। आप लोग को समझने में देर हो गया कि मोदी ही मान है और मोदी ही केजरीवाल है। आप एक आशीष जी एक बात समझिए, इस वक्त जो इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन का जो युग चल रहा है, जब तक हम अपने से सामने कोई चीज होती नहीं देख लेते, तब तक आप सारे कैडर को, आम पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम जो देख रहे हैं पिछले 3 महीने से, जनवरी में 2 साल पहले जब मोदी एक पुल पे खड़ा हो गया था, मैं तो जिंदा अपने आप को लौटा कर लाया हूं पंजाब से, वो एक सड़क अवरोध का मामला था, ट्रैफिक ब्लॉकिंग का मामला था। किसान, बीजेपी वाले मोदी के 100 मीटर 50 मीटर दूर खड़े थे झंडे लेकर, हम उनसे 1.5 किलोमीटर दूर खड़े थे। और उसको, उस केस को, उस पर्चे को अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन द प्राइम मिनिस्टर बनाया गया भगवंत मान द्वारा। 5 तारीख को SKM वाले चंडीगढ़ में आकर अपना पंजाब से संबंधित मांगों पे डिस्कस करना चाहते थे, उन सब से मिला भगवंत मान और बीच में ऑलमोस्ट गाली गलौज करता हुआ खड़ा हुआ और वहां से कहता जो करना है कर लो, मैं दिखा दूंगा, वो बोल के खड़ा हुआ। तो शेड्स तो नजर आ रहे थे, दिख भी रहा था। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर इन शेड्स को देखते हुए हम बातचीत से मना करते हैं, हम बातचीत से उठ जाते हैं, किसान नेतृत्व के लिए आसान नहीं है। ये एक पक्षा नहीं है कि आज के बाद तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये आदमी तो दोगला है, या इस आदमी के हमें घटिया होने के आसार नजर आ रहे हैं। जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं लाए जाते हैं, कई बार बात काटनी मुश्किल हो जाती है। आप देखिए, खुलकर बीजेपी हमारी एक विरोधी पार्टी है, बातचीत तो हमें उनसे भी करनी पड़ रही है।
तो एक लेवल पर वार्ता करनी पड़ती है। और पिछले 6-8 महीने से शुरू में कई लोगों को बहुत मुगालता था कि आप सरकार द्वारा समर्थित आंदोलन चल रहा है। पिछले 6 महीने से हमारे को बिजली के मार्फत, हमारे को सैनिटेशन के मार्फत, हमें पुलिस प्रशासन के मार्फत, हमारी रैलियां रोक रोक के, आम आदमी पार्टी द्वारा हमें मोर्चों पर पहुंचने से रोक लगाने से हर बार रोका गया और एक कैडर को पता है। लेकिन हम उसको एक मुद्दा बनाकर बातचीत आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकते हैं। तो बातचीत, अगर आप चूक मानते हैं इसको चूक मानिए, लेकिन हम एक लेवल तक हम किसी को एक्सक्यूज नहीं देना चाहते कि कोई कहे कि किसान बातचीत से उठ गए हैं। तो ये हमारा स्टैंड है इस बात पर। आपने कहा कि जब तक प्रत्यक्ष न सामने आ जाए, अब तो प्रत्यक्ष आ गया है। मैं सिंधु साहब के पास आऊंगा एनालिसिस के लिए, लेकिन पहले जरा समझ लूं प्रबल प्रताप शाही से। अब तो प्रत्यक्ष आ गया है प्रबल भाई। मुझे लगता है कि अब तक देर हो चुकी है। देर इसलिए हो चुकी है, मैं भाई अपने हिसाब से बात करता हूं, मेरी निजी जो सोच है। जब ये खबर आई है, अब तक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए थी, ऑनलाइन हो जाती। सब मोबाइल पे आजकल जुड़ जाते हैं, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग कोने से, कहां से बैठे हैं सब लोग अलग अलग हिस्से से जुड़ जाते हैं। और एक लाइन का कि तत्काल प्रभाव से इंडिया अलायंस से बाइज्जत धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। क्यों नहीं अब तक हुआ? राहुल गांधी ने तो खुल के किसानों के पक्ष में संसद में बोला था, डंके चोट पे कहा था यही लाऊंगा एमएसपी कानून। तो जो किसानों को रौंद रहा है वो कैसे साथ है इंडिया अलायंस में? देखिए, अब तो स्वयं ही उसने कर दिया है कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। जगदीश सिंह डल्लेवाल जी 100 दिन से ज्यादा अनशन कर रहे हैं। उनके साथ हरपाल सिंह बिलारी जी हैं, चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे किसान नेता हैं, जो एसकेएम के पूर्व में भी जब बड़ा आंदोलन 13 महीने का हुआ था उसमें भी वार्ताओं में जाते रहते थे, वो भी वार्ता में गए हुए थे। उन सब लोगों को बुलाकर धोखे से जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद रात के अंधेरे में जिस तरीके से किसानों के ऊपर बुलडोजर चला के उनके आशियाने तोड़े गए, पूरा आंदोलन को समाप्त किया गया, ये एक तरीके से किसानों के पीठ में खंजर घोंपने के समान। और मैं तो लगातार आपके चैनल पे लगातार, इसलिए हम लोग दिल्ली के चुनाव में भी हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमारा भी विरोध कर रहे थे कि भाई आप क्यों इसके खिलाफ। हमारा हमेशा मानना यह है कि आरएसएस की बी टीम अरविंद केजरीवाल है, और आज उसने प्रूव कर दिया कि बी ही नहीं, वो ए टीम बनना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी बनना चाहता है। जो काम, मेरा मानना यह है कि जो काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी खुद नहीं करते हैं, उस पर बंदूक कंधे कंधा आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल करके उसको करने का काम किया। जिस तरीके से एक तरफ वार्ता हो रही है, वार्ता करने के बाद जब कोई बात हो रही है, आप क्यों जा रहे हो? आपने जिस तरीके से किसानों को खत्म करने की कोशिश की, एमएसपी गारंटी कानून नहीं देना है नरेंद्र मोदी को, तो उसने सोचा मैं कर दूंगा तो मेरे खिलाफ तो वैसे ही पहले ही से हैं, तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने यह करके साबित कर दिया है कि वो आरएसएस के बीच में। जहां तक आपने कहा है कि इमरजेंसी मीटिंग हो जानी चाहिए इंडिया अलायंस की, तो हमने तो दिल्ली में वैसे भी इसके खिलाफत की है। अब बाकी जो साथी है उनको तय करना है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हमारी पंजाब यूनिट का, हमारी दिल्ली के यूनिट का स्टैंड एकदम क्लियर है, गुजरात यूनिट का स्टैंड क्लियर है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है, मोदी के लिए काम कर रही है। ये हमारी पार्टी में एकदम तय है, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। और ये अब करके अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण रूप से बता दिया है कि वो किसान विरोधी है, वो जनता विरोधी, उसकी नीतियां जन विरोधी। इसमें अब वो क्या होगा, कब होगा, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, पॉलिटिक्स में भी प्रोसेस होता है, क्या होगा कब होगा वो अलग बात है। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल, आदेश उनका नरेंद्र मोदी ने दिया है, नरेंद्र मोदी के आदेश पर भगवत मान और अरविंद केजरीवाल ने एक्ट किया है और कुछ नहीं। और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम तत्काल रूप से सारे किसान नेताओं की रिहाई की मांग करते हैं। और जहां तक एमएसपी गारंटी कानून की बात है, जहां तक एमएसपी गारंटी कानून के, नहीं, एमएसपी गारंटी कानून तो जब तक मुझे लगता है नहीं आएगा तब तक आंदोलन अलग नहीं, अलग रूप में होता ही रहेगा। अब कांग्रेस पार्टी साथ ने, सुनिए, कांग्रेस पार्टी साथ है, साथ रहेगी। और एमएसपी गारंटी कानून अगर राहुल गांधी जी ने वादा किया है, और हम लोगों ने मैनिफेस्टो कमेटी में भी किसानों के तमाम प्रतिनिधि, आपको पता भी है, मैं स्वयं उसमें शामिल रहा हूँ। टी.एस. सिंहदेव जी हमारे कन्वीनर है, हमारे जो न्याय पत्र बना था उसके कन्वीनर है हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के, उनके साथ बाकायदा मीटिंग हुई, मैं उसमें मौजूद था और उसमें बड़ी चर्चा हुई, बड़ी काफी देर तक 2-3 घंटे डिटेल चर्चा हुई। और डिटेल चर्चा करने के बाद
एमएसपी गारंटी कानून उसके बाद की बात हुई और न्याय पत्र में आया, तो हमने जो बात कही है, सुनिए, जो बात हमने कही, अब देखिए ये देश के तमाम लोगों को जो अरविंद केजरीवाल को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में है कि दोनों अलग अलग हैं, और वो जो बहुत सारे लोग कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो अभी तक कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में, तो हमारी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। मैं बोल रहा था मेरी क्रिटिसिज्म हो रही थी, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, मेरी क्रिटिसिज्म हो रही थी। लेकिन हमारा जो स्टैंड था वो आज स्पष्ट रूप से हो गया है कि अरविंद केजरीवाल इज प्लेइंग फॉर बीजेपी, वह मोदी के लिए काम कर रहा है। और ये सारा ये सुनिए, अब ये तय करना बाकी लोगों का काम है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, बाकी तो नहीं छोड़ा जा सकता, और अभी भी आशीष भाई सुन लीजिए, आशीष भाई अभी भी आज भी जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे तमाम संसद के अंदर हमारे रंधावा जी हो या बाकी और लोग हो, बड़िंग जी हो, सब लोग अपना प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं संसद पर खड़े होकर, संसद के गलियारों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसानों का साथ छोड़ने वाले नहीं। अब बाकी लोग तय करें कि उन लोग का क्या है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर, इंडिया लाइक, हम किसानों के साथ क्लियर है, लेकिन कांग्रेस से क्लियर होने से मामला नहीं बनेगा। और बड़ा सवाल ये भी है कि खाली स्टैंड क्लियर है या अब कोई आंदोलन, आप लोग को तो ऐलान कब तक करना चाहिए था कि किसानों के साथ इतना बड़ा किया, हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, लेकिन ट्विटर से और कार्ड से आगे नहीं बढ़ पा रही। अभी सुन लीजिए, अभी आ रहा हूं। जगदीप सिंह संधू हमारे साथ हैं कि ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सब बड़े बड़े नाम हैं, ये आए थे दिल्ली में, कहे केजरीवाल के ही हाथ के साथ हमारा हाथ है, हाथ थाम के आगे बढ़ेंगे, झाड़ू चलाएंगे। ये झाड़ू चलाने वाले बुलडोजर चलाने लगे हैं। अब क्या करेंगे ये लोग? विपक्षी एकता कहां चलेगी, कैसे चलेगी सिंधु साहब? आशीष जी, आज जो घटनाक्रम हुआ है पंजाब में, इसने भारतीय राजनीति में जो संधि काल था उसको हिलाया। अब जिस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग अगर वो इकट्ठा हुए थे, लेकिन आप देखिए कि एक जो समझौता होता है, राजनीतिक समझौता, वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है और राजनीतिक उद्देश्य समाज के हित के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसी अलायंस में राजनीतिक स्वार्थ के लिए संधि भी कर रहे थे, वो उसका पर्चा आज आउट हो गया। और ये जिस तरह से हुआ है उसके लिए अब अन्य जो दल हैं, अन्य जो नेता हैं, उनको भी अपना उद्देश्य स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है और देश के लिए एक स्पष्ट संदेश देना आवश्यक है कि उनका राजनीतिक सिद्धांत, उनके राजनीतिक जो उद्देश्य है वो क्या है। क्या वो एक राजनीतिक स्वार्थ की संधि में रहना चाहते हैं या वो एक राजनीतिक उद्देश्य के समझौते में आना चाहते हैं। इसको स्पष्ट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता इन्हीं सभी पार्टियों के साथ हो जाएगी और इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रदेश में किसान के मुद्दे यूं के यूं खड़े हैं और किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, और अगर उनके समाधान स्थायी तौर पे नहीं होते तो ये संघर्ष फिर बड़ा होगा और फिर दोबारा होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो किसानों के संसाधन हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो उनके संसाधन है, उन पे जो संकट है, उनका कोई स्थायी समाधान किसी भी राजनीतिक बात बिल्कुल कर सकते हैं, समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दिया गया होगा, समर्थन की बात आगे हो सकती है, लेकिन उनके स्थायी समाधान उनके कार्यकाल में नहीं हुए, ये भी हमें पता है। तो इसलिए अब ये एक ऐसा क्षण है, ये एक ऐसा समय है जिसमें इन सभी पार्टियों को अपने आप को स्पष्ट करना होगा कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। वो उस राजनीतिक स्वार्थ की संधि के पक्ष में है या राजनीतिक उद्देश्य के समझौते के पक्ष में। बस यही समझ लेता हूं मैं। अब सांगा साहब से, सिंधु साहब, सांगा साहब से समझ लेते हैं। आज बेसिकली मुख्य किरदार यहाँ पर प्रबल प्रताप शाही, मैं या जो है सिंधु साहब, ये लोग जो है, हम लोग समझ लीजिए कि एक थर्ड पार्टी है। जो मुख्य कहते हैं ना कि इसका शिकार जो पीड़ित है, वो पीड़ित पक्ष हमारे साथ मौजूद है सांगा साहब के रूप में। सांगा साहब,
आगे दो सवाल है एक साथ। एक पहला सवाल कि आगे की रणनीति क्या है, क्या आंदोलन को अब हम मान लें कि खत्म, क्योंकि सब कुछ उजाड़ दिया। मैं एक बात कंट्रोल रूम से कहूंगा, जब सांगा साहब जवाब देंगे तो कुछ फोटोग्राफ जो हमारे पास आए हैं, पूरा बुलडोजर चला करके जो है बराबर कर दिया है, वहां पे जमींदोज किया है, वो फोटोग्राफ भी चला देंगे। तो आगे अब तो सब वहां पे खत्म, दोनों मोर्चे खत्म कर दिया। अब आंदोलन आगे चलेगा या आंदोलन खत्म, पहला। दूसरा, जो कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां, हमने स्वागत किया था राहुल गांधी ने जब कहा कि हम गारंटी देते हैं डंके की चोट पर, हम उनकी मंशा पर, नियत पर नहीं सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में भी किसान मोर्चा है, किसानों का एक है जो है विंग। क्या अभी तक इतना बड़ा ये देश में बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है, इसको अंडर प्ले कर रही है गोदी मीडिया वगैरह, सब दबा रहे हैं। इस घटना पे अब तक तमाम सियासी दल जो वाकई किसानों के साथ हैं, उनको अब तक अपना अपना जो है स्टैंड और अपना अपना आगे की अपनी अपनी रणनीति डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी। क्या कोई आपसे संपर्क किया, किसी ने कुछ डिक्लेयर किया है? दो सवाल एक साथ। आशीष जी, पहला सवाल कि आगे क्या, एक बात तो निश्चित है, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, केएमएम की आधी से ज्यादा लीडरशिप, लौंगोवाल साहब हैं, बलदेव जीरा साहब हैं, तेजवीर सिंह जी हैं, अमरजीत मोड़ी हैं, गुरमीत मांगट हैं, ऐसे कई बड़े नेता अभी भी बाहर हैं और एक दूसरे से संपर्क में हैं। एक बात तो अगर किसी को गलत फहमी है कि आंदोलन बंद हो गया है, वे अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। आंदोलन, एक मोर्चे इन्होंने तोड़े हैं, जैसे कि अब तस्वीरों में भी दिख रहा है कि हमारे वहां इन्होंने रहने की जगह खत्म कर दी है। पर ये मैं कोई एक अकड़ से या दम्भ से नहीं कह रहा हूं कि पंजाब में अगर ये भगवंत मान सोचता है कि आज इसकी वजह से पंजाब में दोबारा मोर्चे लगने बंद हो जाएंगे या पंजाब में अब खिलाफत नहीं होगी, तो वो ही इज बैडली मिस्टेकन अबाउट दैट। वो आंदोलन तो अब खड़ा होगा। अब एक तरह जो हमारी अंदर की हम थोड़ी बहुत कमियां हम खुद भी मानते थे कि हमारी कभी कभी आपसी कोऑर्डिनेशन में, आपसी सहयोग में, आपसी हमारे मेल में, किसान यूनियनों के में कमी रह जाती थी, वो अब एक तरह से वो थैंक्स टू भगवंत मान अब वो एक नई कोहेजन, एक नई शेप लेगी और आंदोलन और खड़ा होगा। आप इससे समझिए कि हमें रात को जब इन्होंने हमारे टेंट तोड़ दिए, हमारे स्टेज तोड़ दिए, तो हमें वहां से अपील्स आ रही हैं, खुल के अपील गांव गांव में हो रही है कि जिस जिसका ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़े हैं वहां पर, वे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा सकता है। किसानों ने और हमारे लीडर साहिबानों ने कहा है, आप थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे, ट्रैक्टर भी वहीं खड़ा है, ट्रॉली भी वहीं खड़ी है, तुमने फूकना है फूक दो, आग लगा दो। जिसने अपनी धरती का नमक खाया है, धरती का अन्न खाया है, वो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली, अपना सामान उठाएगा नहीं वहां से। आप फूकते हो, इसको फूक दो, आग लगा दो, कीमत हम तुम्ही से वसूलेंगे। दोनों बातें साथ कही गई हैं और कोई अपने स्वतः उठ के नहीं जाएगा। बम मारकर मारना है, आप मार दो, उठा दो, वो एक अलग बात है। तो आंदोलन चलेगा, संघर्ष सतत होता है, संघर्ष में ऊंच नीच आती है, ये एक डिक्लाइन का पाथ जरूर है, एक सेटबैक जरूर है, बट नॉट मोर देन अ सेटबैक, ये बड़ा क्लियर है। और ये बात कल रात से भगवंत मान और उसका प्रशासन समझने लग गए हैं, क्योंकि हमें अंदर खाते आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के ज्यादा फोन आ रहे हैं बजाय कि कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के। उनके नेताओं ने भी डायरेक्ट संपर्क नहीं किया है, हमने जिससे संपर्क किया है। कई बड़े अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे नाम ले रहा हूं, पार्टी के तौर पे नहीं। प्रगट सिंह जी हैं, उन्होंने बिल्कुल चलते ही जब ये हुआ उन्होंने उसकी खिलाफत की है। और जहां तक बात है कांग्रेस की, आप उसको भी एक मोनोलिथ मत मानिए, कांग्रेस के अंदर भी इतने एक अलग अलग प्लान चलते हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन भवन में मीटिंग की थी, आशीष जी आप थे, जगदीप सिंह जी थे, आप लोगों के सामने वो मीटिंग हुई, विपक्ष के सारे सांसद आए। 2 दिन बाद हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से राहुल गांधी जी को संसद में मिले थे, एलओपी की हैसियत से। वहां उन्होंने हमसे एक और वादा किया था, संसद में तो उन्होंने कहा हम एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे, लेकिन सब नेताओं से उन्होंने कहा था, उस वक्त हमारी डिमांड थी प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे हम सब मिलके। आज तक कांग्रेस भी वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाई है। हमें मालूम है प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होता है, लेकिन कौन किस पाले में खड़ा है, कम से कम एक्सपोज तो हो, नंगा तो हो। वो प्राइवेट मेंबर बिल आज तक तीसरा सेशन अब खत्म हो जाएगा, कांग्रेस भी वो नहीं लाई है। तो पंजाब में जो कांग्रेस के नेता हैं, जी हाँ बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। हो सकता है केंद्र के किसी नेताओं ने बयान भी दिया हो, हमें कोई जो हमारे साथ खड़ा है उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट कमिंग्स है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं
है। तो आज जो आपने किया है, जो कांग्रेस ने हमारे लिए सही किया है, मैंने नेताओं के नाम शेयर कर दिया आपसे, लेकिन जो कांग्रेस ने हमसे बात की थी किसान संगठनों से कि मैं इन दो मामलों में आपके साथ हूं कि एक प्राइवेट मेंबर बिल से हर संसद सदस्य एक्सपोज होगा कि वो किस तरफ खड़ा है। फेल होता है हो जाए, बीजेपी वालों ने नहीं समर्थन करना था, लेकिन आप देखिए 3 सत्र गुजर गए, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन गुजर गया, महाराष्ट्र का इलेक्शन गुजर गया, शायद दिल्ली का इलेक्शन गुजर गया, अब कोई ताजा इलेक्शन सामने नहीं है, तो प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं लाया गया। तो जहां तक आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को ये जो कल हुआ है, हादसा हुआ है, धोखा हुआ है, इसके हमने उनकी पोस्ट्स, उसके वीडियोस, उसके क्लिप्स हर किसी को भेजे हैं। हमने गुहार नहीं लगाई है मदद की, हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिक नहीं की है किसी से कि आप आइए, क्योंकि उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है। हमने कहा है ये हुआ है, आप बताइए आप किधर खड़े हैं। उस मीटिंग में हमारे साथ शिवसेना वाले भी थे, आप थे वहां पर, उसमें कनी मोदी जी आई थी, उसमें ये अपनी समाजवादी पार्टी की सांसद महोदय आई थी, सारे आए थे, राजकुमार रूत जी आए थे, और कांग्रेस के आए थे, आपके सांसद आए थे। हमने चुन चुन के उनको कल के हालातों के वीडियो भेजे हैं और कहा है आप अपना इस पे बयान जारी कीजिए, पता तो लगे वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो वो एक पोजीशनिंग क्लियर होगी, और बाकी जो राजनीति में होता है, हो सकता है उनकी अपनी मजबूरियां होती होंगी। ये शाही साहब ने बड़ा क्लियर किया है कि कोई तरीके होते हैं, डेकोरम होता है, प्रोसेसेस होते हैं, दोस प्रोसेसेस माइट टेक months to happen और 6 months to happen। हमारा संघर्ष चलता रहेगा, एक ट्रैक्टर, एक आदमी हिलेगा नहीं। आज सुबह भी, रात को इतना बड़ा कांड हुआ है, हमारे बहराम के साहब और कुछ महिला लोग वहां पर सुबह पहुंचे हैं आज भी शंभू पे, एसएचओ शंभू ने उनके ऊपर पिटाई की है, उनको मारा है और उनको गालियां दी हैं, उनको कहा अपना सामान लेके जाओ, उन्होंने मना कर दिया वो ले जाने से, और कहा आप उखाड़ के फेंकिए, हम अपना एक सामान नहीं यहां से लेके जाएंगे, और हम यहाँ खड़े हैं। फिर उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहां जो चल रहा है वहां चल रहा है। राजनीति में जो हमारे साथी हैं, हमारा वक्त वक्त पर मदद की है, हम उनके बहुत धन्यवादी हैं, और बाकी भी आगे जो मदद करेगा, खुल के मदद करेगा, उसका भी धन्यवाद। जो कोई छुपे तौर पे मदद करना चाहता है, जिनकी अपनी प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी अपने इंडिया अलायंस की अगर कोई ऐसा मैंडेट है कि 6 महीने से पहले मीटिंग नहीं हो सकती, तो वो उनकी अपनी एक प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर कुछ वो हमारे इस बारे में कहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं कहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। वो आंदोलन का किसानी समस्याओं से लेना देना है, किसी राजनीतिक पाले में हमने नहीं खेलना है। लेकिन हाँ, हर किसी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, हर किसी अलायंस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ प्रबल जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से कल से ही, संधू जी को पता है, आपको भी मैंने लगातार बातचीत की भी थी, लगातार जिस दिन पहले एसकेएम राष्ट्रीय के ऊपर भी जब हमला हुआ था, सबसे पहले स्टैंड हमने, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ने सबसे पहले स्टैंड लिया था, और जैसे ही हम कुछ और करने वाले थे, तुरंत उसने छोड़ दिया लोगों को, भगवत मान लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चेयरमैन है सुखपाल सिंह खैरा जी, वो लगातार लोगों के संपर्क में भी है वहां पर, और वो अभी मेरे हिसाब से प्रेस मीट भी अभी हो गई होगी, और वो लगातार अभी हम लोग आंदोलन की रूपरेखा बना रही है। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ कि मैं स्वयं संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य रहा हूँ, तो कोई मुझसे अलग चीजें नहीं। हाँ, स्पष्ट रूप से यह है कि प्रबल प्रताप शाही नाम है मेरा, तो इसलिए मैं उत्तर भारत के एक पोर्शन से आता हूँ, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो हम लोग का थोड़ा सा अलग है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश, अभी चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी हमारे किसान नेता हैं, और मैं संगठन में उनके साथ जुड़ा रहा, और हम लोग लगातार संघर्षों में रहे, और आपके साथ वो है, और वो उनका रात भर से फोन नहीं है, तो हम किससे बात करें? उनके बच्चों से बात हुई, उनके बेटों से बात हुई, लगातार लोग परेशान है। अभी तो हम अपने वे आउट पता नहीं कर रहे थे, फिर संधू जी से बात की, बाकी और लोगों से बात की, पता चला पटियाला के जेल में पकड़ के ले गए। अब ये भी अभी कंफर्म नहीं कि कहाँ ले गए, वहीं ले गए कि कहीं और ले गए, कि वो लोग है कि नहीं है, किसी को पता ही नहीं। कहीं मार तो नहीं दिया किसान नेताओं को, कहीं काउंटर तो नहीं कर दिया किसान नेताओं को, अभी हमें पता ही नहीं क्या है, स्थिति नहीं है, वेयर अबाउट्स क्या है, किसी को पता है क्या? तो ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। और जहां तक इस पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी का, तो मैं फिर से कह रहा हूं, और मेरा मानना स्पष्ट रूप से है, ये आरएसएस के बीच में इसमें कुछ कहना ही नहीं है। अब जिसे इस पर तय करना है, जिसे उसे साथ बैठाना, वो साथ बैठा सकता है, और जो अब अरविंद केजरीवाल के साथ रहेगा वो किसान विरोधी कहलाएगा।
नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, अरविंद केजरीवाल किसान विरोधी। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और कांग्रेस के नेता होने के नाते कह रहा हूं, राहुल गांधी जी के साथ किसान न्याय योद्धा होने के नाते कह रहा हूं, हम लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जो किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाएगा वो देश का देशभक्त नहीं हो सकता, वो देश के प्रति उसकी कोई सोच नहीं है। जो किसानों को गाली देता वो आरएसएस इकोसिस्टम का आदमी है, ये हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। अब जिसको अब नहीं मानना वो तो जाने, उसको फिर किसान निपट लेंगे। पूरे देश भर का किसान देख रहा है। ये कोई पंजाब का मुद्दा नहीं, ये मात्र हरियाणा का मुद्दा नहीं है। इसको हम स्पेसिफिक रूप से पंजाब हरियाणा ठीक है, वहां से चले हैं, किसान आए हैं, जत्थेबंदियां हैं, वहां लोग काफी रूप से लोग एक्टिव हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरे देश का किसान नहीं देखा। मैं भी आपको बताऊं, मैं अभी गाजियाबाद गया था, मंडोला गांव, 8 महीने से किसान, 8 साल से किसान जो है मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मैं उनके साथ वार्ता में था, वहां पर यह चर्चा हो रही, जगदीश सिंह डल्लेवाल अनशन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सुन नहीं रहा। ये चर्चाएं गांव गांव है, ऐसा नहीं है। ये मत सोचिए जो ये घटना हुई, ये घटना दिख नहीं रही है, सबको, सारे किसान नेताओं को दिख रही है, सारे किसानों को दिख रही है। ये किसानों ने, देश के किसानों का अपमान किया है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर, और इस देश के किसान इसको भूलेगा नहीं। जिस तरीके से प्रबल भाई, और जिस तरीके से वहां पर लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाई थी थार से, ये उसी तरीके का उसी तरह का काम है। मैं उस तरह का काम मानता हूं, किसानों की आवाज दबाने का काम है। मैं निजी तौर पर तो मैं जानता हूं प्रबल प्रताप जो है ये किसान आंदोलन के शुरू के दिनों से लगातार उसके पार्ट रहे, लेकिन मैं पार्टी की वजह से भी कई सवाल उठे हैं। नहीं पार्टी नहीं, वो सवाल एक अलग, मैं कह रहा हूं, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, हम लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं, और हम आज से नहीं, हमारे तो सुखपाल सिंह खैरा को ऊपर तक केस करके अंदर बंद कर दिया था केजरीवाल ने, भगवत मान ने बंद करवा दिया था। चलिए ये जो चीज हो रही, सुनिए, ये जो चीज हो रही है, ये तानाशाही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ठीक है, उस तानाशाही से हम खाली बोल के तानाशाही नहीं, घर में बैठ सकते तानाशाही है। मैं तो घर में कोई बैठा ही नहीं है, सुनिए, घर में कोई बैठा ही नहीं है लगातार। जी नहीं, प्रबल भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्रकारों को जो है वो नहीं होना चाहिए, निर्णायक बातें नहीं करनी चाहिए, वो उन्हें तो सवाल बस पूछना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, मैं किसी ढकोसला नहीं करता भैया, मुझे कोई पत्रकार माने ना माने, मेरी जो राय है मैं सीधा रखता हूं। ये नहीं कि खाली आप बताइए आप बताइए आप बताइए, खत्म। सीधी सी बात है, आज की तारीख में मैं तो अपने एक लाइन सीधा लिख रहा हूं कि अगर निकालना चाहिए, अगर अभी नहीं निकालते हैं तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी किसानों के बीच मुंह नहीं दिखाने लायक होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। जो आदमी किसानों पर बुलडोजर चला रहा है, किसानों के जो है मोर्चे को उखाड़ के रातों रात फेंक रहा है। लेकिन आखिरी में सिंधु साहब अनम्यूट कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, आंदोलन हम दोबारा करेंगे, आंदोलन दोबारा खड़ा हो जाएगा देश भर के अलग अलग हिस्सों में। मैं आपको बताऊं, अभी प्रबल जी ने कहा कि गांव में, महाराष्ट्र में हमारी टीम गई भाऊ के साथ, वहां पर जरांगे पाटिल, मेरी बात भी हुई थी सांगा जी से उस बारे में, जरांगे पाटिल से बातचीत करने के लिए। जरांगे पाटिल से बातचीत में महाराष्ट्र के किसानों की हालत बहुत खराब है। जरांगे पाटिल से बातचीत में उन्होंने बताया कि उस समय शायद 49 दिन या 50 दिन हो चुके थे डल्लेवाल साहब के अनशन को। जरांगे पाटिल को पता नहीं था महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे ही सुना कि 50 दिन से कोई किसान नेता, बुजुर्ग किसान नेता 70 साल की उम्र में अनशन पे है, जरांगे ने कहा कि ये बताओ भाऊ कि कैसे मैं वहां जा सकता हूं। महाराष्ट्र से तुरंत कैसे अपने स्टाफ को कि भाई वो सिक्योरिटी वगैरह महाराष्ट्र में लगा दिया गया है जरांगे के साथ। आजकल तो जिस पर नजर रखनी है उसको सिक्योरिटी दे दो। तो तुरंत बताना शुरू किए कि दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाओ और डेट फाइनल करो। फिर मेरे पास फोन आया, मैंने सांगा साहब से बात किया। तो देश भर के लोग संबद्ध हैं, जुड़े हैं। लेकिन जो इकोसिस्टम है सिंधु साहब, ये जो इकोसिस्टम बीजेपी और संघ का इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में बहुत सारी ऐसे अभेद्य पलते हैं जिसको भेदना आसान नहीं है, किसानों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। वो अभेद्य पलतें, वो अभेद्य पलतों को तैयार करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। आज सुबह से कहां चर्चा हो रही है, कहां डिबेट हो रही है कि किसानों पर बुलडोजर चलाया है, जबकि भाजपा नहीं है, आम आदमी पार्टी ने चलाया है, मान ने चलाया है। लेकिन मान का भी मान रखना है, क्योंकि मान से बहुत मोटा पैसा आता है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को भी विज्ञापन देने में पीछे छोड़ रखा है।
और उतना ही नहीं, एक स्टेप आगे बताऊं, यूट्यूबरों को जो यूट्यूब पर स्वतंत्र पत्रकारिता झंडा बुलंद कर रहे हैं, ये सब भी मान का माल खा करके हजम किए बैठे हैं पंजाब का। और उसके अगले स्टेप पे बता दूं, मेरे दफ्तर में मेरे मोबाइल पर 20 कॉल आए होंगे, कागज भेजा गया कि महीने का विज्ञापन आप खाली साइन कर दो। सब जानते हैं थोड़ा सा झक्की है तो कहे साइन कर दो, कागज भी हम पूरा कर लेंगे, हम महीने का विज्ञापन पंजाब से आपको देंगे, आप बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं देश के लोकतंत्र को बचाने में। हमने कहा ना, जिस दिन तुमसे हम पैसा ले लेंगे उसी दिन लोकतंत्र को डुबाने में हमारा योगदान शुरू हो जाएगा। तभी आज डंके चोट पे बोल रहे हैं। हमें कौन रिपो है, हमें कहानी राहुल पे भी वैसे ही बोलेंगे, केजरीवाल पे भी वैसे ही बोलेंगे, मोदी पे वैसे बोलेंगे, जहां नजर आएगा संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। सिंधु साहब, ये जब ये अभेद्य परतें कैसे भेदी जा सकती हैं, ये सबसे जरूरी विषय है समझना, वो सांगा साहब के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि जो इस इकोसिस्टम संघ और भाजपा का इकोसिस्टम है, उसकी अभेद्य परतें जो खासकर गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया मतलब टीवी नहीं है, यूट्यूब में भी है, उनको कैसे भेदा जाएगा? आशीष जी, जहां तक भेजने की बात है, आज ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आम व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल है और स्मार्टफोन है, उसमें सूचना पढ़ने से ज्यादा देखी जाती हैं, और जो ऑडियो वीडियो है उसकी वजह से जो सूचना का प्रसार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में और कुछ स्थानों तक वो प्रसार वैसा ना हो, या वो रुचि के विषयों में लोग ना आ पाए हों। ये निर्भर करता है कि जो संगठन है और जो इस उद्देश्य के समर्थक हैं, उनको इस प्रचार को और इस प्रसार को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता दिखानी होगी, और इसको जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उस जो पढ़ते हैं उसको भेजने का मुझे एक यही तरीका दिखाई देता है। और उसके अलावा जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, और जो चारण मीडिया है वो चरणों में पड़ा है और उसका काम महिमा मंडन करना है। तो उस प्रकार के मीडिया के रहते हुए, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, तो ये प्रचार जो है या ये प्रसार जो है और जो तथ्यात्मक सूचनाएं हैं, उनको आम जन तक पहुंचाने का दायित्व आपका और हमारा भी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दायित्व हम पूरी ईमानदारी से निभा पाए और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच पाए हम लोग तो जिनकी रुचि और जिनका समर्थन हम लोग तो इस निभाएंगे, प्रकार निभा के। रहे हैं, निभाएंगे, वो आखिर तक निभाएंगे, जब तक जुबान और सांस चलेगी तब तक निभाएंगे। आखिरी सवाल, बस 5 सेकंड में इंफॉर्मेशन लेना है सांगा साहब से, बस इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी प्रबल प्रताप शाही जी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश से भी, जैसे हरपाल सिंह बिलारी हैं, वो भी हमारे साथ अक्सर जब ये सब चर्चाएं होती हैं तो वो भी बैठते हैं। ये कहाँ पर हैं लोग, जो भी किसान नेता हैं, इनको कुछ इंफॉर्मेशन है कहाँ पे रखा गया है सांगा साहब? जी, डल्लेवाल जी को छोड़कर बाकी सबका कर्मोवेश यही उम्मीद है कि वो पटियाला ही ले जाए गए हैं और वहीं उनको रखा गया है। डल्लेवाल जी के वेयर अबाउट्स बताए भी जा रहे हैं, 2-3 तो वो अनवेरिफाइड अकाउंट्स हैं कि कैसे बता दिया है। हरपाल जी साथ ही हैं, काका कोटड़ा जी, हरपाल जी वो एक अलग गुट में हैं, और इनको 2 जगह बांटा गया है, और 2 जत्थों में जेल में भी इनको अलग अलग करके रखा गया है। और उम्मीद है कल शाम तक सरकार की तरफ से जो आने लग गए हैं कि हमने इनको कोई बहुत बड़ा, और आप देखिए नई बीएनएसएस की जो धारा लगाई है 170 की धारा, उसके अंदर बिना जुडिशियल ऑर्डर, बिना वारंट के किसी को अंदेशा भी हो कि शायद ये लोग कुछ कर सकते हैं, वो धारा लगाकर इनको गिरफ्तार भी किया गया है। कि स्पेसिफिक भी कुछ नहीं है कि आपको, हमें कोई ऑर्डर भी नहीं है जुडिशियल ऐसा, लेकिन हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो देखिए सिंधु साहब के पास ये जानकारियां, हम तो ऐसी जानकारियां खुद सिंधु साहब जैसे लोगों से लेते हैं कि ये प्रशासनिक खुफिया जानकारियां इनके पास रहती हैं भाई साहब के पास, कि कहां ले जाया जा रहा है। आज सुबह शिफ्ट भी किया गया है कोई 4 किसान नेताओं को एक से दूसरे। हाँ, ये जगजीत सिंह डल्लेवाल को रात को 2 बजे के करीब जालंधर ले जाया गया था पीआईएमएस में, हॉस्पिटल में, और वहां से सुबह करीब 8:30 बजे उनको वहां से फिर शिफ्ट कर दिया गया। अब ये बताया जा रहा है कि जालंधर में ही पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में उनको वहां रखा गया है।
अन्य जो नेता हैं उन जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको भी रात को करीब 3 अलग अलग शिफ्टों में पटियाला की सेंट्रल जेल में पहुंचाया गया है। रात के 2 बजे तक किसानों को भी वहां पटियाला की सेंट्रल जेल में भेजा गया है। ऐसी जानकारियां ये पुख्ता सबूतों से, उस सोर्सेज से, मेरे जराये से आई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी तक जेल में है और उनकी रिहाई के लिए अभी कोई बात या कोई जानकारी सामने नहीं। चलिए, हाँ बोलिए, अभी फटाफट ये बोलिए। भी आशीष भाई, ये भी जानकारियों के आधार पर जानकारी हमारे साथी दे पा रहे हैं, हाँ। कोई स्पष्ट रूप से नहीं है। मुझे तो ये है कि वो लोग बेचारे हैं कहाँ। बेसिकली ये जो अगर मान साहब को मतलब इस समय अगर अपना मतलब ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अंग्रेज तो बता भी देते थे कि किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो बता। ये तो एकदम तानाशाही। और ये जो बीएनएस का कानून है ना, भारतीय न्याय संहिता, ये मनुस्मृति है, ये मनुष्य संहिता है और ये स्पष्ट रूप से तानाशाही को लागू करने के लिए, मेरा मानना था, मैं लगातार कह रहा था 7-8 महीने से, आखिर इसी से कर रहा हूं कि बेसिकली शाह ने बनाया था और भगवंत मान ने उसकी ताकत को समझा है। इसी से समझ लीजिए कि सब एक ही जगह, एक ही स्कूल में सब पढ़े हैं और सबकी ट्रेनिंग एक ही जगह सब हुई है। आरएसएस इकोसिस्टम, सब आरएसएस इकोसिस्टम के सदस्य हैं। बस सबकी एक जगह ट्रेनिंग हुई है। और एक ही बात मैं कहूंगा कि भगवंत मान जी, अगर सुबह हो गई, सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है, दोपहर से भी ज्यादा हो गई, अगर नींद खुल गई हो तो बता दो कहाँ रखे हो नेताओं। नींद अगर खुल गई हो तो बता देना चाहिए। इसमें तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होना चाहिए। यहाँ पर हमको, सांगा साहब को, सिंधु जी को और प्रबल जी को तुक्केबाजी करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। खैर, ये किसान आंदोलन सांगा साहब ने बता दिया और किसान नेता ये इतने में टूटने वाले नहीं है। ये जेल में डालने से टूटने वाले नहीं है, न डल्लेवाल, न पंढेर और न बाकी किसान नेता जितने हैं। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा। जो भी होगा वो खबर सांगा साहब के जरिए हम आप तक लेके आएंगे। इजाजत दीजिए हमें। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार। धन्यवाद सांगा साहब, धन्यवाद सिंधु जी, धन्यवाद प्रबल भाई।